कहानी है कि हमारी टीम कल पंजाब में गई थी, रादर परसों रात को गई थी। वहां कुछ ऑपरेशन हुआ है नारकोटिक्स को लेके, उसके रिलेटेड आज की एक प्रेस वार्ता जो है वो रखी गई। साथ साथ में इससे पहले एक और ऑपरेशन हुआ था जिसका हमने प्रेस नोट दिया था। जो कश्मीर से यहाँ पे 3 लोग आए थे जिनकी कस्टडी से नारकोटिक्स, ड्रग्स और 2 गाड़ियां जो हैं वो बरामद हुई थी। इसमें मेरा संदर्भ कहने का ये है कि ये दोनों जो ऑपरेशंस हुए हैं उन दोनों का एंगल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है, अक्रॉस से निकला है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम पिछले 60-65 दिन से नशा मुक्त जे.एंड.के अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ऑनरेबल एलजी साहब का जो है वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने पूरा जो सप्लाई चेन का इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करने में बड़ी कामयाबी जो है जम्मू पुलिस को जो हासिल हुई। ये जो कल का ऑपरेशन हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कई दिनों से, रादर कई महीनों से हम इस ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे थे। और अब जैसा कि आपने देखा है कि काफी सारे मॉड्यूल जो है, सप्लाई चेन के मॉड्यूल जो है, उनको क्रश किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और हमें उस सप्लाई चेन तोड़ने में मदद मिली। उस सप्लाई चेन में हम लोग जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का स्टडी कर रहे थे तो हर एक लिंक में, खासकर बैकवर्ड लिंक में, हमें पंजाब के ज्यादातर लिंक जो है वो देखने को मिले। और जब इसको हमने एनालाइज किया और गहनता से इसके ऊपर मंथन किया तो हमें पता चला कि ये 2-3 लोग हैं जो अलग अलग नाम से, अलग अलग आइडेंटिटी से, अलग अलग नंबर से यहाँ के जितने भी सप्लायर्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, साथ साथ में इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सप्लायर्स हैं, उन सब सप्लायर्स को यही लोग जो है सप्लाई करते हैं पंजाब से। और जब इसके ऊपर हमारी जो ESU की टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी। सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई किया गया और इस पूरी चेन में ये पता चला कि ये लोग ज्यादा नहीं है, 3-4 लोग ही हैं। और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, उनके घरों तक हमारी टीम गई, उनके ठिकानों तक हमारी टीम गई और ये पक्के तरीके से आश्वस्त किया गया कि यही लोग हैं जो हमें वांटेड है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने पकड़ा है ये मोटे तौर पे 60 to 70% जो सप्लाई जम्मू में हो रही थी उसके जिम्मेवार है। और जब हमने इस पूरे मॉड्यूल को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया तो हमने पंजाब पुलिस के साथ कांटेक्ट किया और पंजाब पुलिस ने हमारी पूरी मदद करी इनको अरेस्ट करने में, इनकी रिकवरी करने में और बाद में हैंड ओवर करने में पंजाब पुलिस ने अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई है। और हमारा पंजाब पुलिस के साथ बहुत ही बढ़िया कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहा। इससे पहले जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा और यहाँ पे हमने जितने भी हमारे केसेस थे उन केसेस में 3 हमने ऐसे केस आइडेंटिफाई किए जिसमें इनका बाज़ाब्ता वारंट लिया गया, अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट जो है दोनों वारंट लिए गए और उसके बाद हमारी टीम जो है यहाँ से रवाना हो गई। हमारी टीमें भी 3 थानों से गई थी जिसमें नगरोटा थाना, मीरा साहब और बिश्नाह थाना और साथ में हमारी जो
आइडेंटिफाई करने वाली टीम थी, उनकी भी मेंबर जो हैं उस ऑपरेशन में शामिल हुए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने जो सप्लाई चेन के ऊपर काम किया उसमें अभी तक हमने जो इस ग्रुप के साथ रिलेटेड थे उनमें से करीब 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं पकड़े जा चुके हैं और वो 20 के कनेक्शन जो है इन लोगों के साथ, और यहीं से सारी सप्लाई जो है वो जम्मू में आती थी। साथ साथ में आपने देखा होगा कि इस नशा मुक्ति अभियान में हमने न सिर्फ सप्लाई चेन के ऊपर काम किया बल्कि साथ साथ में हमने डिमांड के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे 280 केसेस जो हैं पिछले 65 दिनों में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 140 केसेस जो हैं वो डिमांड करने वालों के लोगों के ऊपर लगाए गए। इससे पहले हमारा तरीकेकार जो काम करने का था वो हम डिमांड को थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें जब ये पता चला कि उसमें इतनी ज़्यादा कामयाबी हम लोगों को नहीं मिल रही, तो हमने जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे पैडलर्स जो हैं, उनको भी पकड़ धकड़ करना शुरू कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू के अवाम से भी मुखातिब होना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग हमारा बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और खासकर 100 दिन का जो हमारा अभियान है वो अपने आखिरी मरहले में शामिल हुआ है। उस जो बाकी बचे हुए दिन हैं हमारे पास, उसको भी हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और जिस तरीके से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं वो साथ इसी तरीके से बना रहना चाहिए। और हम सब मिलके जो है इस प्रॉब्लम को जो हम फेस कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत अहम मुद्दा है, इसको जब तक जन अभियान नहीं बनाया जाता तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कामयाबी हम लोगों को नहीं मिलती। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसे हम लोग नार्को टेररिज्म की बात हर बार करते हैं, और जब हमने गुलजार अहमद अलियास लव गुज्जर को पकड़ा और उसके पूरे नेक्सस को जब हमने स्टडी किया, तो मैंने लास्ट प्रेस वार्ता में आपसे कहा था कि ये नार्को टेररिज्म का केस है, और उसी की कड़ी में हमारे बैकवर्ड लिंकेज में ये लोग सामने आए थे। और जब हमने इनको पकड़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके यहाँ से ना सिर्फ ड्रग्स, पैसा, गाड़ियां, बल्कि खतरनाक हथियार भी बरामद हुए, जिसमें एक AK-47 है, AK-56 और एक पिस्टल भी शामिल है, साथ साथ में इनके कार्ट्रिजेस। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो किस तरीके से हमारे नौजवानों को किस तरफ कहां से कहां लेने की कोशिश कर रहा है। पहले हमारे नौजवानों को ड्रग्स में धकेल रहा है, उसके बाद जो हमारे नौजवान हैं जो कुछ लिंक्स जो हैं वो क्रिमिनल के साथ भी रखे हुए हैं, उनको अब ड्रग्स से हथियार की तरफ और कुछ एक्टिविटीज करवाने के लिए, खतरनाक एक्टिविटीज करवाने के लिए उन बच्चों को, उन नौजवानों को मजबूर कर रहा है। तो हमें सब को ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपने दुश्मन के इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आए इस किस्म की, तो उस इंफॉर्मेशन को पुलिस के साथ शेयर करना है, ताकि पुलिस उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई कर सके। इसके साथ साथ जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि ये जितना भी सामान है ये बॉर्डर के पार से आता है, पंजाब में ये लोग रिसीव करते हैं, उसके बाद
या तो जो हमारे सप्लायर्स हैं ये खुद जाके पंजाब से कलेक्ट करते हैं या फिर इन्होंने कुरियर रखे हुए। आपको याद होगा हमने एक प्रेस रिलीज दिया था जिसमें मोहम्मद लतीफ करके एक पंजाब का लड़का जो है उसको पकड़ा गया था गंगियात थाने में। वो इनके लिए एज ए कुरियर का काम करता था। तो जब हमने उसकी इंटरोगेशन की और साथ साथ में इन सब की इंटरोगेशन करी तो उसमें हमें ये मिला कि ये 3 लोग हैं जो ये सारा सप्लाई का काम जो है हमारे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, खासकर सांबा, कठुआ एंड जम्मू। इनके जो अड्डे थे उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, चाहे वो कठुआ के कुछ एरियाज हों, चाहे वो सांबा का बरोटियां और बड़ी ब्राह्मणा, हमारा जम्मू का बिश्ना, बेली चराना, या इस तरह के जितने भी हमारे हॉटस्पॉट हैं उन सब इलाकों में ये लोग जो हैं सप्लाई किया करते हैं। तो ये हमारी तरफ से जो मोटी मोटी जानकारी है ये आप लोगों के लिए थी, आपके माध्यम से पूरी जनता के लिए। और हमने जो भी रिकवरी है उसका डिस्प्ले जो है वो नीचे किया हुआ है और मुझे लगता है कि आप उसको भी कवर करेंगे। आपके अगर कोई सवाल आते हैं तो उस सवाल इस मौजू के ऊपर अगर कोई सवाल हैं तो वो लेने के लिए